हेलो दोस्तों, एक कमाल की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मेरा यूपीएससी सीएपीएफ 2022 एग्जामिनेशन फाइनली क्लियर हुआ है, जिसके बेसिस पे मुझे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन ऑफर करी गई है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। मेरा पहला यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट, जिसमें मैं प्रीलिम्स फेल करता हूँ और उसके बाद भी मैं कई बार मेंस और प्रीलिम्स में दोबारा फेल करता हूँ। और 2022 में जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में भी मैं मेंस में फेल होता हूँ, तो मैं एज अ बैकअप कई सारे और भी एग्जाम्स के फॉर्म मैंने भरे थे, जैसे कि सीएपीएफ, आरबीआई, एमपीपीएससी। और इनमें से मेरा सीएपीएफ का पहले रिटन राउंड क्लियर होता है, जिसके बेसिस पे मुझे गोरखपुर में मेडिकल राउंड के लिए बुलाया जाता है और उसको क्लियर करने के बाद मुझे न्यू दिल्ली ढोलपुर हाउस में जाने का मौका मिलता है मेरे इंटरव्यू के लिए। और फाइनली मैं यूपीएससी भवन के गलियारों में घूम के आता हूँ, अपना बढ़िया इंटरव्यू दे के आता हूँ। बट इसके बावजूद भी मेरा फाइनल लिस्ट में 2 नंबर से रह जाता है। और आप देख सकते हैं 2022 का कट ऑफ था 345 और मेरे नंबर आए थे 343। तो फाइनली मेरा जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें नाम नहीं आया, बट लकीली जो रिजर्व लिस्ट जारी हुई 2 महीने बाद उसमें मेरा नाम था। और उसमें मुझे बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन ऑफर हुई है। और अभी ये बीएसएफ से ऑफर लेटर आया है, जिसमें उन्होंने मुझे जो उनकी ट्रेनिंग एकेडमी है टेकनपुर ग्वालियर में, वहाँ पे आने के लिए ऑर्डर किया है, ज्वाइन करने के लिए बोला है। तो मैं इतने लंबे गैप के बाद कुछ हाथ में आ रहा है और खासतौर से गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर की पोजीशन ऑफर हो रही है, तो काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। बट साथ ही साथ पिछले कुछ समय में काफ़ी और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मैंने कैट का एग्जामिनेशन दिया है और उसके मुझे अभी तक एसपी जैन से भी एडमिशन का कॉल आ चुका है। तो अभी मैं फ़िलहाल काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपने एमबीए की तरफ जाना चाहिए या फिर जो मुझे गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई है उसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि मैं आने वाले समय में क्या करने वाला हूँ, बट अपने मेंटर्स, अपने पेरेंट्स से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट मुझे लगा कि मुझे ये अपडेट भी देना चाहिए, ये बताने के लिए कि देखो गाइस, मुकुल पाठक सर हैं, वाजीराम में पढ़ाते थे। उनकी बात से मैं शुरू करता हूँ कि वो बोलते थे कि भाई आप टॉप चीज को टारगेट करो, अपना बेस्ट एफर्ट दो, और अगर आप उसमें गलती से फेल भी होते हो तो आपको जो सेकंड बेस्ट चीज मिलेगी वो बहुत बढ़िया रहेगी। तो यही कहीं ना कहीं मैसेज मेरा भी है कि मैंने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को टारगेट किया था, अच्छे से बढ़िया मन लगा के अटेम्प्ट दिए, बट किसी कारण से अगर नहीं भी हो पाया तो आज क्लास 1 ऑफिसर का ऑफर भी है और टॉप 20 स्कूल से एडमिट का कॉल भी है। तो कहीं ना कहीं मेहनत वेस्ट नहीं गई, कहीं और ट्रांसलेट होकर वो किसी और फॉर्म में फल दे रही है। तो अगर आप भी किसी इसी तरीके से कोई चिंता वगैरह में डूबे हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए और मेहनत करते रहिए और ये गाना सुनिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो सुनने के लिए थैंक यू गाइस। और सीएपीएफ का नोटिफिकेशन 24 अप्रैल को आने वाला है। तो अगर कोई एस्पिरेंट है जो एक बैकअप प्लान के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, तो और या फिर कोई सीएपीएफ का एस्पिरेंट है और किसी भी स्टेज के लिए आपको अगर गाइडेंस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक